दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान राम के पिता राजा दशरथ की मृत्यु भगवान राम के वियोग में तड़पने के कारण क्यों हुई थी? और दूसरी ओर श्रवण कुमार जो थे वो अपना गृहस्थ जीवन छोड़ करके अपने माता पिता को अपनी कावड़ में बिठा करके और तीर्थ यात्रा के लिए क्यों निकल गए थे? इन दोनों घटनाओं का आपस में क्या कनेक्शन था? अगर आप लोगों को ये जानकारी है तो हमारे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे कि हमारे सनातन धर्म की जो लीलाएं हैं, जो ज्ञान है, वो आगे लोगों तक पहुंच सके। और अगर आप नहीं जानते तो हमारे वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, ये जानकारी आप लोगों को अच्छी तरीके से बताई जाएगी। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारा अगला वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। दोस्तों, श्रवण कुमार जो थे अपने गृहस्थ जीवन में आराम से अच्छी तरीके से अपना जीवन जी रहे थे, लेकिन उनकी जो पत्नी थी वो श्रवण कुमार के जो माता पिता थे वो आंखों से उनको दिखाई नहीं देता था, वो दोनों अंधे थे। अंधे होने के कारण जो श्रवण कुमार की पत्नी थी इस तरीके से वो उनसे नफरत करती थी। श्रवण कुमार की पत्नी उनसे नफरत करती थी। तो एक दिन उस श्रवण कुमार की पत्नी के दिमाग में विचार आया और वो कुम्हार के पास, बर्तन बनाने वाले के पास में गई और वहां जाकर के उस कुम्हार से बोलती है कि भैया मेरे लिए एक ऐसा बर्तन बनाइए कि जिसका मुंह एक हो ऊपर से, लेकिन अंदर उसके पेट दो हो, पेट में बीच में डांड लगी हो। तो उस कुम्हार ने कहा कि बहन, ऐसा बर्तन आप क्यों चाहती हैं? तो उसने कहा कि आप मेरे से सवाल मत करिए, आप केवल मेरे को ये बर्तन बना के दे दीजिए। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि पहले घरों में बर्तनों जो होते थे वो मिट्टी के होते थे, उन्हीं में खाना पकता था। तो श्रवण कुमार की पत्नी के कहने पर उस कुम्हार ने और वो मिट्टी का बर्तन उसके अनुसार बना करके उसको दे दिया। वो उस बर्तन को लेकर के अपने घर आ गई और चूल्हे पर रख करके खाना पकाने लगी। मुंह एक पेट दो, दो तरीके का खाना उसमें पकने लगा। एक साइड में खिचड़ी पक रही है, दूसरी साइड में खीर पक रही है। दोनों भोजन पक करके तैयार हो जाते हैं। श्रवण कुमार गया हुआ था अपने काम पर, माता पिता थे अंधे, दिखाई नहीं देता था उनको कुछ भी। वो बैठे थे बेचारे, उनको खाना परोसा गया, खिचड़ी परोसी गई, खिचड़ी खाई उन्होंने बड़े प्रेम से, पानी पिया और भोजन अपना करके वो तृप्त होकर के आराम करने लगे। श्रवण कुमार आता है अपने काम से लौट करके, और काम से आता है तो उसको भी खाना परोसा जाता है, उसको परोसी जाती है खीर। वो खीर अपना अच्छी तरीके से खा करके, पानी पी करके तृप्त हो जाता है। उसको नहीं बताता कि उसके माता पिता को खिचड़ी खिलाई गई है, उसको खीर खिलाई गई है। ये कहानी इस तरीके का काम चलता रहा, कई हफ्तों चलता रहा। एक साइड में खीर, एक साइड में खिचड़ी पकती रही। माता पिता को, अंधे माता पिता जो थे उनको खिचड़ी खिलाई गई और श्रवण कुमार को खीर खिलाई गई, और उसकी पत्नी जो थी वो भी खीर खाती थी। इस तरीके से जीवन चलता रहा। एक दिन श्रवण कुमार खीर खा करके और अपने माता पिता के पास बैठा हुआ था, तो ऐसे ही चर्चा चल रही थी। तो बातों ही बातों में श्रवण कुमार ने पूछ लिया कि माता पिता, खीर आपको कैसी लग रही है? जो खीर बन रही है हमारे घर में कई समय से, और वो खीर आपको कैसी लगी? तो श्रवण कुमार के अंधे माता पिता जो थे वो कहते हैं कि बेटा, खीर कब बनी थी? खिचड़ी बन रही है कई दिन से, हम तो खिचड़ी खा रहे हैं और बढ़िया बन रही है, एकदम आराम से खाते हैं और अपना पेट भर जाता है, बढ़िया से तृप्त हो जाते हैं। तो श्रवण कुमार कहता है कि सोचता है अपने मन में, उनसे कहता तो कुछ नहीं है कि मेरे को खीर खिलाई जा रही है और माता पिता को खिचड़ी खिलाई जा रही है, ऐसा कैसे हो रहा है? तो उसके मन में इस तरीके का विचार चल रहा था। वो वहां से माता पिता से बात करके और खड़ा होकर के और गया रसोई की तरफ। रसोई में जाकर के देखता है उस बर्तन को, तो बर्तन में मुंह एक और पेट दो। देखता है उसके अंदर एक साइड में खिचड़ी पकी हुई है और एक साइड में खीर पकी हुई है। देख करके उसका दिमाग घूम जाता है और वो सोचता है अपनी पत्नी के बारे में कि मेरी पत्नी कितनी गिरी हुई है,
मेरे वृद्ध माता पिता हैं, अंधे माता पिता हैं, और उनके साथ में ऐसा बर्ताव किया जा रहा है, ऐसा व्यवहार किया जा रहा है कि उनको खिलाई जा रही है खिचड़ी और हमको खिलाई जा रही है खीर। बहुत बुरा लगा उसको। पत्नी से कुछ नहीं कहा, माता पिता से कुछ नहीं कहा, माता पिता से बस इतना बोला कि माता पिता जी हम अपना चलते हैं, मैं आपको एक तीर्थ यात्रा पर लेकर के जा रहा हूँ। और उसने अपनी कावड़ तैयार की, एक बहुत मजबूत लाठी ली और अपना दोनों साइड में रस्सी बांधी। रस्सी बांधने के बाद दोनों साइड में बैठने के लिए बिस्तर की व्यवस्था करके, और अपने माता पिता को एक साइड में आगे, माता को एक पीछे, पिता को इस तरीके से बिठा करके, और वो तीर्थ यात्रा के लिए निकल गया। बहुत दुख हुआ था उसको ये सोच करके कि ऐसा बर्ताव हो रहा है मेरे माता पिता के साथ मेरे घर में, मैं यहाँ नहीं रहूँगा। और वो लेकर के निकल गया। चलता है, वो चलता है, और जहाँ भी उसको मंदिर पढ़ते हैं अपने माता पिता को बताता है कि ये भगवान का मंदिर है, और वो वहाँ पे दंडवत प्रणाम करते हैं और आगे की तरफ फिर चले जाते हैं। इस तरीके से भगवान के दर्शन करते हुए वो आगे की ओर जा रहे थे। तो जंगल से एक समय जंगल से निकल के जा रहे थे, तो जंगल से जाते जाते उनको प्यास लगी। जब प्यास लगी तो श्रवण कुमार से कहा कि बेटा हमें प्यास लगी हुई है, हमें पानी की आवश्यकता है, हमें पानी पिलाइए। तो श्रवण कुमार ने कावड़ नीचे उतारी, दोनों को नीचे उतार करके बिठाया एक स्वच्छ जगह पर, और पानी के लिए एक अपना बर्तन लिया और पानी की खोई में चल दिया। बहुत देर बाद उसको एक सरोवर दिखाई दिया और वहां पर पानी भरने लगा। उसी समय दोस्तों देखो घटना किस तरीके से होती है। उसी समय भगवान राम के जो पिता थे राजा दशरथ, वो शिकार खेलने के लिए उसी जंगल में आए हुए थे, और वो शिकार की तलाश में अपने धनुष पर शब्द भेदी बाण चढ़ा करके और अपना शिकार ढूंढ रहे थे। शब्द भेदी बाण आप जानते हैं कि जिधर से भी आवाज आए उस आवाज को सुनकर के उस बाण को चला दो, तो बाण जो है बिल्कुल सटीक जगह जाकर के निशाना उसका बिल्कुल सही लगता था। जहां से आवाज आ रही थी वहीं जाकर के लगता था, वो निशाना चूकने वाला नहीं था। इसीलिए उसे शब्द भेदी बाण बोलते थे। जहां से शब्द आ रहे हैं वहीं पे बच जाकर के वो बाण लगता था। तो वो शब्द भेदी बाण चढ़ा करके धनुष पर और अपना निगाह जमाए हुए इधर उधर देख रहे थे कि कहीं से भी शिकार आए और मैं अपना शब्द भेदी बाण जो है छोड़ दूं। तो जैसे ही श्रवण कुमार उस सरोवर में, उस तालाब में पानी भरने के लिए वो बर्तन डुबाया, तो उसमें से आवाज आई, घड़र घड़र की आवाज। जैसे आप जानते हैं पानी भरते समय कोई भी अगर जिसका मुंह छोटा हो और पानी में उसको डुबोते हैं पानी भरने के लिए, तो उसमें से आवाज आती है। आवाज आने लगी। राजा दशरथ ने सोचा कि यह आवाज जो आ रही है कोई वन्य जीव जो है पानी पी रहा है, उसकी आवाज आ रही है। और उन्होंने वो अपना शब्द भेदी बाण था वो उधर ही उस आवाज की तरफ चला दिया। तो चलाते ही वो बाण जाकर के श्रवण कुमार की छाती में लगा, आर पार हो गया, और श्रवण कुमार लहूलुहान होते हुए वहां पे गिर पड़ा और चिल्लाने लगा, भगवान को याद करने लगा, अपने माता पिता को याद करने लगा और चिल्लाने लगा। आवाज सुनकर के राजा दशरथ जो थे वहां पर आए और उन्होंने देखा कि ये तो मेरे से अनर्थ हो गया। मैंने वन्य जीव समझ करके, जंगली जानवर समझ के मैंने जो है अपना शब्द भेदी बाण चढ़ा दिया, और ये तो जाकर के एक मनुष्य के लगा और इस मनुष्य का जो है ये हाल हो गया। माफी मांगी श्रवण कुमार से कि भाई मेरे को माफ कर दीजिए, बहुत बड़ी गलती हुई है मेरे से, मुझे क्षमा करें। मैंने जो है जंगली जानवर समझ के, अपना शिकार समझ के मैंने जो है ये बाण चला दिया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये जो है आप हैं यहाँ पे, ये बाण आपके जाके लगा है। मुझे बहुत जो है दुख हो रहा है। तो श्रवण कुमार ने कहा कि ठीक है, जो हुआ वो तो हुआ, आप क्या कर सकते हैं, लेकिन मेरे माता पिता बहुत प्यासे हैं, वो जंगल में बैठे हुए हैं, उनका पानी पीने का मन कर रहा है, उनको पानी पिलाने के लिए ही मैं यहाँ पानी भरने के लिए आया था। कृपया करके आप ये पानी ले जाकर के मेरे माता पिता को पिला दीजिए। इतना कहने के बाद में श्रवण कुमार ने दम तोड़ दिया और उनकी मृत्यु हो गई। राजा दशरथ बहुत दुखी मन से पानी भर करके और श्रवण कुमार के माता पिता के पास जब पहुंचे तो उनसे कहा कि मुनिवर और माता आप पानी पी लीजिए। तो जब उन्होंने ये आवाज़ सुनी तो आवाज़ सुनकर के उन्होंने बोला कि हमारे पुत्र की आवाज़ नहीं है, आप कौन हो, हमारा पुत्र श्रवण कुमार कहाँ है। तो ये सुनकर के राजा दशरथ ने बहुत दुखी मन से कहा कि मुनिवर और माता पहले आप पानी पी लीजिए, मैं आपको सब बता दूंगा आपका पुत्र कहाँ है। तो उन्होंने कहा नहीं, पहले हमें बताइए हमारा पुत्र श्रवण कहाँ है। तो उनके कई बार बोलने पर जब उन्होंने कहा कि हम पानी क्या, हम एक बूंद जल नहीं पिएंगे, आप पानी पीने की बात कर रहे हैं, हम एक बूंद नहीं पिएंगे जब तक हमारे पुत्र के बारे में आप नहीं बता दोगे। तो उन्होंने जब सारा वृतांत बताया कि मैं यहाँ पे शिकार करने के लिए आया था, आपका पुत्र पानी भर रहा था, मैंने जो है
वन्य जीव समझ के शब्दभेदी बाण चला दिया और वो आपके पुत्र के सीने में जाके लगा, जिससे आपके पुत्र की मृत्यु हो गई। कृपया करके आप पानी पी लीजिए। वो मरते हुए यही कह के गया है कि मेरे माता पिता को पानी पिला देना। ये सुनकर के उसके माता पिता चिल्लाने लगे और कहने लगे कि हत्यारे, तू हमको पानी पिलाने के लिए आया, तूने हमारे पुत्र की हत्या कर दी है और तेरे हाथ से हम पानी पिएंगे? ऐसा कभी नहीं हो सकता है और हम अपने पुत्र के वियोग में अपने प्राण त्याग रहे हैं। लेकिन जाते जाते हम तेरे को भी एक श्राप देते हैं कि जिस तरीके से हम अपने पुत्र के वियोग में अपने प्राण त्याग रहे हैं, वैसे ही तू भी अपने पुत्र के वियोग में अपने प्राण त्यागेगा। और इतना कह करके दोनों श्रवण कुमार के जो माता पिता थे, उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। उनके श्रवण कुमार के माता पिता थे, उनकी मृत्यु हो जाती है। राजा दशरथ उनके श्रवण कुमार के माता पिता और श्रवण कुमार का अंतिम संस्कार कराते हैं। उसके बाद में वो अपने राज्य की ओर जाते हैं, बड़े दुखी मन से रहने लगते हैं। और जैसा आप जानते हैं कि एक बार राक्षस और देवताओं में युद्ध हो रहा था, तो राजा दशरथ से देवताओं ने मदद मांगी थी। तो उस मदद मांगने के कारण राजा दशरथ युद्ध करने के लिए गए और उस युद्ध में कैकेयी भी गई थी साथ में। कैकेयी रथ में बैठी थी। युद्ध करते समय राजा दशरथ के पहिए के बगल में जो कील लगी रहती है, जो कील उस पहिए को रोकती है बाहर निकलने से, वो कील निकल गई थी। जब रानी ने देखा कील निकल गई है, राजा दशरथ युद्ध कर रहे हैं, तो उन्होंने अपनी उंगली उस कील की जगह पर लगा दी। राजा दशरथ युद्ध करते रहे, उनको नहीं पता था। जब युद्ध जीतने के बाद में युद्ध जीत गए और उसके बाद में उन्होंने देखा कि रानी कैकेयी की उंगली लहूलुहान हो चुकी है, तो उन्होंने पूछा ये कैसे हुआ? तो उन्होंने कहा कि आपके पहिए की कील निकल गई थी, मैंने आपके कील की जगह अपनी उंगली लगा दी कि कहीं आप युद्ध न हार जाएं और आपका ध्यान इधर उधर न भटक जाए, इसी के कारण ये उंगली ऐसी हुई है, कोई बात नहीं। तो उस रानी का ये कार्य देख करके राजा दशरथ बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि रानी, आप तो कोई से भी 2 वरदान हमसे मांग सकती हैं, हम आपको जो चाहेंगे वो देंगे। तो रानी ने कहा कि वक्त बढ़ने पर मांग लूंगी, ये दोनों वरदान मेरे आपके पास में उधार रहे। समय गुजरता का भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न राजा दशरथ के घर पे पैदा होते हैं, बड़े हो जाते हैं, उनका विवाह हो जाता है और राजा दशरथ वृद्ध हो चुके हैं। वो कह रहे हैं कि अब भगवान राम का राज्याभिषेक करते हैं और अपना संन्यास लेते हैं। तो राज्याभिषेक करने का समय आया। उस समय मंत्रा ने रानी कैकेयी का जो है दिमाग घुमा दिया कि तेरा पुत्र का कुछ नहीं होने वाला है और राजा बनने वाला है राम, तेरा पुत्र ऐसे ही रह जाएगा। उसका दिमाग घूम गया माता कैकेयी का और उन्होंने अपने 2 वरदान जो थे वो मंत्रा ने याद दिला दिए कि तेरे 2 वरदान राजा दशरथ जो है याद जो है उधार है, उनको तू मांग ले। तो राजा दशरथ को बुलाया गया, कैकेयी ने बुलवाया और उनसे कहा कि महाराज, आपको याद हो मेरे 2 वरदान आप पे उधार थे, वो मेरे को चाहिए। महाराज ने कहा ठीक है, मांग लो, कोई से भी जो चाहती है वो मांग लो। तो उन्होंने कहा ऐसे नहीं, वचन दो पहले, जो मांगूंगी वो दोगे। उन्होंने कहा ठीक है, वचन देता हूँ। वचन दे दिया। वचन देने के बाद में उन्होंने कहा पहला वरदान मेरा ये है कि राम को 14 वर्ष का वनवास और दूसरा ये है कि भरत को राज्याभिषेक। ये सुनकर के राजा दशरथ एक तरह से बेहोश हो गए और उनके दिमाग में ये समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। एक तरीके से पागल की स्थिति में हो गए। उसके बाद जब भगवान राम को पता चला कि इस तरीके की बात है, भगवान राम वहाँ पे आए और उन्होंने सारा वृत्तांत सुना। पता चला कि माता कैकेयी ने वरदान मांगे हैं, पहले में मुझे 14 वर्ष का वनवास और दूसरे में राज्याभिषेक मेरे भाई भरत का। तो उन्होंने खुशी से अपना लिया और वो वन की तरफ चल दिए। वन की तरफ चले जाते हैं। उधर राजा दशरथ उनके अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के ये सोच करके कि मेरा पुत्र चला गया, अब मैं कैसे रहूंगा, ये सोच करके और अपने प्राण त्याग देते हैं। ये सब हुआ था कर्मों के कारण। दोस्तों, श्रवण कुमार के माता पिता ने मरते हुए श्राप दिया था राजा दशरथ को। इसी कारण राजा दशरथ की मृत्यु हुई थी, अपने पुत्र के वियोग में प्राण उनके निकले थे। कर्मों का फल हर किसी को भोगना पड़ता है। दोस्तों, वो तो भगवान राम के पिता थे, बताओ, सोचो, उनको भी अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा था। तो हम और आप तो इंसान हैं, हमें कैसे नहीं भोगना पड़ेगा? आज नहीं तो कल कर्मों का फल हमें मिलना ही है। इसीलिए कर्म करो, मगर अच्छे करो, अच्छे कर्म करना चाहिए, क्योंकि फल हमें मिलना है। अच्छा करेंगे तो अच्छा, बुरा करेंगे तो बुरा। तो दोस्तों, ये
श्रवण कुमार और राजा दशरथ की कहानी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एक लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफिकेशन को दबाएं, जिससे कि हमारा नया वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। इसी के साथ मैं लक्ष्मण उपाध्याय आप लोगों से विदा लेता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।